छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण का मुद्दा गरमाता जा रहा है। खासकर भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। इसी क्रम में आदिवासी समाज ने कांकेर के गोंडवाना भवन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और 32% आरक्षण में कटौती के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। आदिवासी समाज का आरोप है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब तक प्रदेश सरकार ने कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया है जिससे ये लगे कि सरकार आदिवासियों के साथ खड़ी है। इतना ही नहीं, आदिवासी समाज के नेता जीवन सिंह ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि बस्तर प्रवास के दौरान आरक्षण के मुद्दे पर आदिवासी समाज को लेकर पुनिया ने आपत्तिजनक बयान दिया है। तो अब तक सर्व आदिवासी समाज इसमें निर्णय लिया है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव जो प्रदेश प्रभारी है वो बस्तर में हमने सर्व आदिवासी समाज को से उसको प्रवेश करने नहीं देंगे। अगर ऐसा उन्होंने प्रवेश किया तो इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। विज्ञप्ति इसलिए आज हम जारी कर रहे हैं क्योंकि 32% जो आरक्षण है उसको लेके इतने दिन हो चुके हैं और सरकार मौन है और बार बार ये बोल रही है कि हम अध्यादेश लाएंगे, हम नया सत्र बुलाएंगे, लेकिन अभी तक कोई ठोस पहल नहीं है। उसको लेके समाज काफ़ी आक्रोशित है। आदिवासी का मुद्दा अब गर्म हो गया है, सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। आदिवासी समाज का आरोप है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब तक प्रदेश सरकार ने कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जिससे ये लगे कि सरकार आदिवासियों के साथ खड़ी है। इतना ही नहीं, आदिवासी समाज के नेता जीवन सिंह ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि बस्तर प्रवास के दौरान आरक्षण के मुद्दे पर आदिवासी समाज को लेकर आपत्तिजनक बयान पुनिया ने दिया है। तो आदिवासी आरक्षण का मुद्दा अब जोर पकड़ता जा रहा है, खासतौर पर क्योंकि छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर क्षेत्र में उपचुनाव होना है। इसको लेकर इस मुद्दे को बेहद अहम माना जा रहा है और इसी क्रम में आदिवासी समाज ने कांकेर के गोंडवाना भवन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और 32% आरक्षण में कटौती के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, रायपुर से हमारे साथ संवाददाता सत्य प्रकाश सीधे जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर अब जमकर सियासत देखने को मिल रही है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिहाज से इससे बेहद खास और अहम माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, भानु प्रतापपुर में विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है अगले महीने। इसके लिए वोटिंग होने वाली है, नतीजे भी आ जाएंगे अगले महीने ही। लेकिन इस बीच में जिस तरह से आदिवासी वर्ग का आरक्षण कम हुआ, कोर्ट ने जो फैसला दिया और उसके बाद सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हुआ, उसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ा असर भानु प्रतापपुर के विधानसभा उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा। हालांकि ज़रूर है कि इससे नुकसान किस राजनीतिक दल को होगा, नफ़ा किस राजनीतिक दल को होगा, ये जब नतीजे आएंगे उस वक्त में इसका आकलन होगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति दिखाई दे रही है वो कमोबेश इसी ओर जाती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ सरकार ने विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया है। 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र रहेगा आरक्षण के मसले को लेकर ही, और उसके लिए अधिसूचना भी जारी हो गई है। लेकिन इस बीच जिस तरह से स्थानीय स्तर पे भानु प्रतापपुर में हर गांव से एक कैंडिडेट खड़ा करने का फैसला लिया है स्थानीय स्तर पे आदिवासी समाज ने, और उसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जानकारी दी, सरकार पे भी हमलावर दिखाई दिए। उसके बाद सिनेरियो जो है वो और ज़्यादा बदलता, या यूं कहें कि राजनीतिक बयानबाजियों का दौर और ज़्यादा तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब भाजपा ये कह रही है कि चूंकि नाराजगी है आदिवासी समाज में, इसलिए उन्होंने इस तरह का फैसला लिया है और इससे कांग्रेस को नुकसान होगी। वहीं कांग्रेस का ये कहना है, सूबे के मंत्री हैं अमरजीत भगत, उनका ये कहना है कि चूंकि सरकार का पक्ष सकारात्मक है, सरकार की सोच सकारात्मक है और सरकार कमिटमेंट पे अपने कायम है और जल्द ही वो दिखाई भी देगा, इसलिए इसका कोई जो है वो नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो एक बड़ा फैसला जरूर हर गांव से एक कैंडिडेट खड़े करने का जो अब तक का फैसला है स्थानीय स्तर पर आदिवासी समाज का, ये नजर आ रहा है। लेकिन इसका क्या इंपैक्ट होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। निश्चित रूप से आने वाला वक्त तो बताएगा ही। क्या माना जाए सत्य प्रकाश, क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर बेहद मुखर है और भानु प्रतापपुर सीट जो कि कांग्रेस की काफी लंबे समय से सीट, पुश्तैनी सीट भी कह सकते हैं, क्या वहां पर बीजेपी भारी पड़ सकती है इस लिहाज से? देखिए, फिलहाल जो स्थिति दिखाई दे रही है उस स्थिति में भाजपा तो हमलावर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन
5 दिसंबर को मतदान होने वाले हैं और उससे पहले 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र है। अगर विधानसभा के विशेष सत्र में फिर से आदिवासी वर्ग को 32% आरक्षण को लेकर विधेयक आता है, विधेयक चूंकि बहुमत भी है कांग्रेस के पास, बड़ा मैंडेट है, पास भी हो जाता है, तो एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के हाथ से छिन जाएगा। ऐसे में दूसरी तरफ अगर हम कहें तो भाजपा जो है वो इसीलिए बार बार प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है कि अध्यादेश क्यों नहीं ला रही है सरकार। विधानसभा का सत्र बुला के जो है उस पर प्रश्न चिन्ह भाजपा खड़े कर रही है, मनसा पे सवाल उठा रही है। लेकिन राजनीतिक पंडित यही मानते हैं कि चूंकि 1 और 2 दिसंबर को सत्र है, उसके बाद विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, उससे पहले क्या मास्टर स्ट्रोक है कांग्रेस का, कांग्रेस सरकार का, ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी और तब देखना होगा कि आखिर किस तरह की स्थितियां रहती है। लेकिन फिलहाल भाजपा जरूर हमलावर दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से भाजपा हमलावर इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर दिखाई दे रही है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ परिणाम इसके निकलकर सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश।